ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा नमस्कार। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता। अगर आप पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 21 जनवरी को रखा गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की रक्षा भी होती है। इस व्रत का महत्व जानने की जिज्ञासा से राज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, आपने पोष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर
राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है कि अपने नाम के स्वरूप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु स्वयं संकटों में संतान की रक्षा करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी 2024 का शुभ मुहूर्त और महत्व। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार को है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाएगा, एक पोष माह में और दूसरा सावन महीने में। ये दोनों ही व्रत संतान की प्राप्ति की कामना के लिए बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी 2024 का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 20 जनवरी 2024 को रात 6:26 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 जनवरी 2023 को रात 7:26 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 21 जनवरी को मान्य होगा। पोष पुत्रदा एकादशी 2024 व्रत का पारण समय। पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 7:51 पर। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें? पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वालों को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेकर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से श्री हरि की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान करें, तुलसी में दीपक लगाएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उसकी विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को साफ सुथरा कर दे। तुलसी के पौधे के सामने एक चौकी लगाएं और उस पर गंगा जल छिड़क दे। चौकी पर तुलसी के पौधे के साथ साथ भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी के पौधे को अक्षत, कुमकुम, सुपारी और नारियल अर्पित करें। तुलसी के पौधे को पंचामृत से स्नान कराएं। तुलसी के पौधे के सामने धूप और दीप जलाएं। तुलसी के पौधे के सामने भगवान विष्णु की आरती करें। तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। पूजा के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और उसकी परिक्रमा करें। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर में सुख और शांति आती है। धन्यवाद।